बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। दिल में सिर्फ़ अटैक ही नहीं होता, दिल को सिर्फ़ दौरा ही नहीं पड़ता, दौरा पड़ता है, अटैक होता है दिल की नालियों की तंगी की वजह से। दिल की नालियाँ मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती हैं या दिल के पट्टों की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है। दिल कहता है कि मुझे ज़्यादा खाने को दें क्योंकि मेरे पट्टे मोटे हो गए हैं, लेकिन उसको प्रॉपर ख़ुराक नहीं मिलती। दिल की ख़ुराक है ऑक्सीजन, जब उसके पट्टों को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो फिर दिल के पट्टे में ज़ख़म पैदा हो सकता है, जिसे हम मेडिकल की इस्तिलाह में हार्ट अटैक कहते हैं। दिल की और भी बीमारियां हैं, दिल के पट्टों की बीमारियां हैं, दिल के वेल्व्स की बीमारियां हैं, दिल के बिजली के निज़ाम की बीमारियां हैं, दिल के बाहर जो झिल्ली होती है उसकी बीमारियां हैं, दिल के पैदाइशी नक़ाइस हैं। फिर जिस्म की वजह से दिल मुतासिर हो सकता है। अगर थायराइड सही तौर पे काम ना करे दिल मुतासिर हो सकता है। अगर खून की शदीद कमी हो जाए तो दिल को प्रॉपर खून ना मिलने की वजह से भी एंजाइना या हार्ट अटैक हो सकता है। इसी तरह बाज़ हमारे दूसरे हार्मोन्स अगर डिस्टर्ब हो जाएं तो उसकी वजह से दिल के प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, जिनमें दिल के खलियों के अंदर कुछ चीज़ें जमा होना शुरू हो जाती हैं, आयरन जमा होना शुरू हो जाता है। अगर लोहा जिस्म के अंदर ज़्यादा मिक़दार में हो जाए तो फिर वो दिल के खलियों में जमा होना शुरू हो जाता है, दिल के पट्टों में जमा होना शुरू हो जाता है। फिर एक बीमारी होती है जिसमें दिल के खलियों में एक ख़ास प्रोटीन जमा होना शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं एमेलॉइड, और ये बीमारी होती है एमेलॉइडोसिस, और ये दिल के पट्टों को सख्त कर देती है। दिल के पट्टे प्रॉपर खुलते नहीं हैं, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है, और ये वो हार्ट फेलियर होता है जिसमें इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल होती है, और इसे हम कहते हैं हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। यानी दिल वही पंप करेगा 55% 60%, इसमें दिल 20% पे नहीं आ जाता, 15% पे नहीं आ जाता, बल्कि 55-60% काम कर रहा होता है। ये हार्ट फेलियर की एक ख़ास किस्म होती है। फिर दिल के पैदाइशी अमराज होते हैं जिनमें दिल में सुराख है, दिल से जो नालियाँ निकलती हैं उनकी पोजीशन एबनॉर्मल हो सकती है। जैसे एक कंडीशन होती है जिसे हम TGA कहते हैं, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज़, उसमें एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। बाज़ औक़ात पैदाइशी तौर पर दिल का एक ही वेंट्रिकल होता है। कुछ बच्चों में दिल के बिजली के निज़ाम के पैदाइशी अमराज होते हैं जो हमें वक्त पर मालूम करने चाहिए, क्योंकि अगर बिजली के निज़ाम की ख़राबी का मालूम ना किया जाए तो इन बच्चों में अचानक अमवात हो सकती हैं। फिर दिल की कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो नस्ल दर नस्ल चलती हैं, जैसे कार्डियोमायोपैथी, दिल के पट्टों की बीमारी। अगर ख़ानदान में किसी को भी दिल के पट्टों की बीमारी है, उनके ख़ानदान के तमाम अफराद की स्क्रीनिंग करनी चाहिए ताकि मालूम हो सके कि कहीं खुदा न खास्ता किसी दूसरे शख्स में तो वो बीमारी मौजूद नहीं। और अगर ख़ानदान के दीगर अफराद में ये बीमारी मौजूद है तो फिर कोशिश करें कि ख़ानदान में आपस में शादियां ना करें, क्योंकि ये बीमारी फिर आने वाले बच्चों में ज़्यादा तेज़ी से मुंतकिल हो सकती है। एक और बीमारी होती है जो कुत्तों से इंसान को मुंतकिल होती है, इसे हम कहते हैं इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस। इसमें थैलियाँ बनती हैं, और ये थैलियाँ जिगर में हो सकती हैं, फेफड़ों में हो सकती हैं, दिमाग में हो सकती हैं, लेकिन दिल में भी ये थैलियाँ पाई जाती हैं। फिर दिल में रसौलियाँ भी होती हैं। एक रसौली होती है जिसे हम मिक्सोमा कहते हैं, इसकी वजह से धड़कन का प्रॉब्लम हो सकता है, सांस ख़राब हो सकता है। एक ख़ास बुखार होता है जिसे हम कहते हैं दिल के वेल्व्स ख़राब करने वाला जोड़ों का बुखार। इसमें एक ख़ास किस्म के जरासीम जिसे हम स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं, वो गले में परवरिश पाता है, गले में ही जहर खारिज करता है, और ये जहर खून के ज़रिए पूरे जिस्म में जाता है और उन झिल्लियों को मुतासिर करता है जो बड़े जोड़ों में पाई जाती हैं, उन झिल्लियों को मुतासिर करता है जो गुर्दे में पाई जाती हैं। और चूँकि दिल के वेल्व्स भी झिल्लियों के बने होते हैं,
یہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ بیماری عام طور پہ بچوں کی بیماری ہے۔ 5 سے 15 سال کی عمر کے بچے اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ گلے میں خرابی کی شکایت کرتا ہے، سست ہوتا ہے، چلنے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، اس کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے، اور درد بھی کس طرح کہ پہلے ایک بڑا جوڑ انوالو ہوتا ہے، جیسے گھٹنے کا جوڑ انوالو ہوتا ہے، اس میں درد ہوتا ہے، اس میں سرخی آتی ہے، اس میں دکھن ہوتی ہے، یہ جوڑ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر ٹخنے کا جوڑ انوالو ہو جاتا ہے، پھر کولے کا جوڑ انوالو ہو جاتا ہے، پھر کلائی کا جوڑ، پھر کندھے کا اور کوہنی کا جوڑ، ایک ایک کر کے یہ جوڑ انوالو ہوتے ہیں اور ٹھیک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ گلے میں درد کی شکایت کرتا ہے، اس کو بخار ہوتا ہے، اس کو سستی ہوتی ہے، چلنے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس کو جوڑ میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو اس گلے کے درد کو کبھی بھی نظر انداز مت کریں، بلکہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں، ان سے ڈسکس کریں یہ کہیں رومیٹک فیور کی علامات تو نہیں ہے۔ اگر اس کو وقت پر تشخیص کر لیا جائے اور اس کا پراپر علاج کر لیا جائے تو اس بیماری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ امریکہ، یورپ، دنیا کے جتنے ممالک ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پر اب یہ بیماری نہیں ہے۔ یہ بیماری غریب ملکوں میں کیوں پائی جاتی ہے، جہاں پر ایک کمرے میں 10 افراد رہتے ہیں، جہاں پر غذا کا خیال نہیں رکھا جاتا، جہاں دفاعی نظام کمزور ہوتے ہیں، جہاں پر حفظان صحت کے اصولوں پر عمل نہیں کیا جاتا۔ اس لیے یہ جراثیم گلے میں زیادہ پرورش پاتا ہے۔ اگر اس بیماری کی وقت پر تشخیص ہو جاتی ہے اور اینٹی بائیوٹکس کا کورس مکمل کر لیا جاتا ہے تو اس بیماری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ میں آپ سب لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر چھاتی میں بوجھ ہوتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، سانس خراب ہوتا ہے، چکر آتے ہیں، کمزوری ہوتی ہے، پاؤں پر سوجن آتی ہے، یا بچوں کے ناخن نیلے ہو جاتے ہیں، بچے جب دودھ پیتے ہیں تو ایک سانس میں دودھ نہیں پیتے، وہ منہ کو ہٹاتے ہیں پھر دوبارہ دودھ پیتے ہیں، یا بچے کی نشو و نما اگر عمر کے لحاظ سے نہیں ہے، قد بچے کا نہیں بڑھتا، بچے کا سانس تیزی کے ساتھ چلتا ہے، بچے کی پسلیاں بہت تیزی کے ساتھ حرکت کرتی ہیں، تو کبھی بھی ان تمام علامات کو نظر انداز نہ کریں، بلکہ فوراً اپنے فیملی فزیشین سے رابطہ کریں۔ اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو پھر وہ آپ کو دل کے ڈاکٹرز کے پاس بھیج سکتے ہیں، اور اس طرح وقت پر علاج ہو کے آئندہ آنے والی بے شمار پیچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال کیجیے، اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔